Okay, good morning students. Let me speak. लेसन नंबर 5 पड़ोसी देश नेपाल हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने उस देश के जो निवासी है, वहाँ की जो जातियां हैं, उसके बारे में हम लोग ने पढ़ा। दो प्रकार की जातियां हैं, एक तो गोरखा और दूसरे शेरपा। तो शेरपा जो होते हैं वो भी काफी मेहनती और परिश्रमी होते हैं। यस, तो माउंट एवरेस्ट पे जो सबसे पहले चढ़े थे उनका नाम था तेंजिंग, जो शेरपा जाति के ही थे। साथ में वहाँ के जो यात्री है वे आसानी से पहाड़ी पे जा सकते थे, तो वहाँ पे जो लोग थे वे अपने पीठ पे बिठा के उन लोगों को मंदिर तक, ऊपर तक पहुंचाते थे। उसके बाद हमने देखा कि वहाँ के घर कैसे हैं, वहाँ के घर कैसे हैं वो देखा हमने, लकड़ी के, बांस के, और ऊपर जो होता है वो स्लेट बनी होती है। फिर हमने वहाँ के मैदान देखे, उसके बाद वहाँ के हमने पेड़ देखे कि वहाँ के कौन कौन से पेड़, तो बोलना सागौन के हैं, बांस के, बबूल के, अधिकतर पेड़ वहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, वहाँ के कौन कौन से जानवर हैं, तो बोलना गेंडे हैं, हिरन है, भालू है, शेर है, ये सारे जंगली जानवर जो जंगलों में पाए जाते हैं। देन वहाँ की जो लकड़ियां हैं वह इमारतें बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। गोंद, पेड़ों से गोंद निकलता है, और शहद भी। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे खेती अधिक मात्रा में की जाती है। जैसे हमारा भारत देश जो कृषि प्रधान देश है, अधिकतर लोग यहाँ पे 80% लोग खेती करते हैं। तो वहां पर भी वहां का व्यवसाय कौन सा है, तो बोलना खेती उनका व्यवसाय है। ठीक है, उसके बाद वहां पे अधिकतर जो घास है उस घास का नाम है सराई, सेवार नाम की वहां पे घास अधिकतर पाई जाती है। फिर सबसे उपयोगी पशु वहां का है याक, जिसको हम कामधेनु भी कहते हैं, वो बहुत ही उपयोगी पशु है। गाय का जो दूध निकाला जाता है, ठीक है, उसके बाद उसका जो चमड़ा है वो उपयोग किया जाता है, और उन याक के ऊपर सामान को ढोया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। ओके, जब मैम बोल रही है तो बीच बीच में पेज नंबर नहीं बोलना है। ठीक है, सिर्फ मैम बताएंगी बाद में पेज नंबर कौन सा है, लेकिन जो मैम बोलती है वो सुनना है। ओके, आगे चलते हैं। तो वहां पे कुछ पालतू जानवर भी पाए जाते हैं, जैसे भैंस है, गाय है, ठीक है, बकरियां हैं, बैल है, ये सारे पालतू जानवर भी वहां पे पाए जाते हैं, उनका पालन किया जाता है। और उसके बाद ये यहाँ के याक के जो बाल है और सिंग है वो भी उपयोग वहां पे किए जाते हैं। उसके बारे में मैंने मृग के बारे में बोला था। मृग क्या होता है? मृग यानी मृग यानी वेरी गुड, मृग यानी हिरन। हिरन की नाभि में कस्तूरी होता है, कस्तूरी यानी इत्र, जो बड़ा ही खुशबूदार होता है। तो उसके नाभि में से उस इत्र को निकाल के इस्तेमाल किया जाता है, खुशबूदार चीजों में उसका उपयोग किया जाता है। और अंत में मैंने बताया था, वो देखो हिरन है और उसकी वह कस्तूरी जो नाभि है, उस नाभि में से इत्र निकाला जाता है। और वहां की अधिकतर पैदावार अदरक है। ठीक है, अदरक भी खूब पैदा होता है वहां पे। चलिए पेज नंबर 44 में आइए, 1 2 3 थर्ड पैराग्राफ में आइए। रखिए उंगली, रखा उंगली? यस मैम। ओके, चलिए। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ यातायात की सुविधाओं का अभाव है। यातायात यानी जिससे हम प्रवास करते हैं, यात्रा करते हैं, जिस गाड़ियों में बैठकर, तो उनकी सुविधाओं का अभाव है। यानी वहां पे नेपाल में अधिकतर पहाड़ी इलाके हैं। ये देखिए, आप चित्र में देख सकते हो, ढलान भी बहुत रहते हैं वहां पे, और जो सड़कें हैं वे बहुत ही कम रहती है, चौड़ी नहीं रहती, फैली हुई नहीं रहती। इसीलिए गाड़ियों को आने जाने में सुविधाओं का बहुत ही कमी है वहां पे।
लोगों को बहुत दिक्कत होती है। अभाव यानी कमी, ओके, कमी है, यातायात की इतनी सुविधा नहीं है वहां पे। नेपाल बिहार सीमा पर रक्सौल से अमलखेंज तक 100 किलोमीटर का रेल मार्ग है, यानी जो पटरियां हैं वह बिछाई गई है, आप देख सकते हो वहां पे। तो नेपाल देश से बिहार तक, बिहार की जो सीमा है वहां तक, रक्सौल से अमलखेंज यानी यहाँ पे गांव के नाम दिए, वहां तक 100 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर तक रेल मार्ग जो है वह पटरियां बिछाई गई है। उस पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन करो, यानी पटरियां कहाँ बिछाई गई है, नेपाल से बिहार तक, ठीक है। यहां से काठमांडू, यानी नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। तो काठमांडू तक पक्की सड़क है, आप देख सकते हो ये काठमांडू शहर है और वहां की ये पक्की सड़क है, बड़ी चौड़ी है वो सड़क, देख सकते हो 4 सड़कें आपको दिख रही है आराम से, ठीक है। तो इस राजमार्ग का निर्माण भारत सरकार के सहयोग से हुआ है। तो इसका निर्माण, निर्माण यानी बनाया गया, किसके सहयोग से, किसकी सहायता से, तो बोलना भारत सरकार ने सहायता की है उन सड़कों को, यस, और भारत सरकार ने इसको बनाने के लिए मदद की है नेपाल देश को, क्योंकि वो जुड़ी हुई है, नेपाल देश और जो भारत देश है उसकी जो सड़कें हैं, जो रेल मार्ग है वो जुड़े हुए हैं भारत देश का और नेपाल देश के। तो इसमें किसने मदद की है सड़कें बनाने के लिए, भारत सरकार ने, हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने उन सड़कों को, रेल मार्गों को बिछाने के लिए काफी मदद की है। इसे त्रिभुवन राजमार्ग कहा जाता है, इसका नाम दिया गया है इस सड़क का, अंडरलाइन करो इस सेंटेंस को भी, इसे त्रिभुवन राजमार्ग कहा जाता है। त्रिभुवन यानी त्रि यानी 3, भुवन यानी भारत, तो त्रिभुवन इस राजमार्ग, राजमार्ग यानी जो सीधा मार्ग है, जो मेन रास्ता है, इसलिए उसका नाम दिया गया राजमार्ग। ये देखिए एक और पिक्चर आप देख सकते हो, यहाँ पे पहाड़ी इलाका है लेकिन सड़कें कैसी घुमावदार है, देखो, है ना। सांप जैसी दिख रही, बड़ी ही घुमावदार वो सड़कें हमें दिखाई दे रही है। यस, आगे, यह वायु मार्गों को अधिक महत्व प्राप्त है। वायु मार्ग यानी जो वायु में चलने वाले वाहन हैं, कौन कौन से वो वायु में चलने वाले वाहन, फ्लाइट, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज, यस, हवाई जहाज है, तो बिल्कुल, तो सड़कें अच्छी ना होने के कारण वायु मार्ग को ज्यादा इंपॉर्टेंस वहां पे दिया गया है। दिखाती हूँ मैं आपको चित्र में, ये देखिए ये नेपाल देश का हवाई अड्डा है, ठीक है। तो काठमांडू का यहाँ का मुख्य हवाई अड्डा है, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है वहां का यह हवाई अड्डा है। एयरपोर्ट बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में बोलना है हवाई अड्डा। आप लोग चाहे तो अंडरलाइन करके लिखो वहां पे एयरपोर्ट। तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट वहां पे है ये काठमांडू का, अभी वो बहुत एडवांस हो गया है, विकसित हो गया है, ये पहले का चित्र है, तो बहुत एडवांस वहां पे हो गया है एयरपोर्ट का चित्र, ठीक है। कितना समझ में आया, एक और बार हम रिवाइज करेंगे बाद में। आगे देखिए नेक्स्ट लाइन में, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, तो आपको देश और उसकी राजधानी क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए, याद करना चाहिए। एसएसटी में बताया जाता है कौन से देश की कौन सी राजधानी है, और आपको मैपिंग भी करवाए जाते हैं, मैप दिखाया जाता है, मैम चित्र दिखाती है जिसमें देशों के नाम, वो कहाँ है, कहाँ स्थित है, वो सारा कुछ बताती होगी आपको मैम। तो यहाँ स्थित पशुपतिनाथ, अभी यहाँ पे नेपाल देश की जो मंदिर है
उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इस मंदिर का नाम है पशुपतिनाथ मंदिर। सबसे प्रसिद्ध है ये मंदिर काठमांडू का। ठीक है, इसका नाम क्या है इस मंदिर का? पशुपतिनाथ। यस, पशुपतिनाथ इस मंदिर का नाम है। तो भारतीय लोग भी इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। तो पशुपतिनाथ जो मंदिर है वहां पे शिव भगवान का वास है, उनकी पूजा वहां की जाती है। तो केवल नेपाल के लोग ही नहीं बल्कि हमारे भारत देश से भी वहां पे दर्शन के लिए जाते हैं। पर्यटक बन के उस देश में जाते हैं दर्शन लेने के लिए शिव जी के। मैम हाँ मैम, भारत और नेपाल दोस्त है। हाँ, मैत्री है दोनों में, इसीलिए तो नेपाल देश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा संबंध है हमारा नेपाल देश के साथ। नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान भगवान बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण बौद्धों का प्रमुख तीर्थ स्थान है। ये देखिए, ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है इस जगह का नाम है लुम्बिनी। नेपाल में लुम्बिनी नामक एक जगह है, स्थान यानी जगह। तो यह इस जगह पे जो भगवान बुद्ध थे उनका जन्म हुआ था, इसलिए वहां पे यह मंदिर बनाया गया है भगवान बुद्ध का, लुम्बिनी। ठीक है, इसलिए उनका जन्म हुआ था, इसीलिए उसी जगह पे वो मंदिर बनाया गया है। तो बौद्धों का ये बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनका ये तीर्थ स्थान है। वे लोग वहां पे प्रार्थना करने जाते हैं, वो मंदिर देखने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं इन मंदिर में जो बौद्ध धर्म के हैं, है ना। अभी जैसे हम पूजा करने जाते हैं, हम अपने धर्मों के हिसाब से अपने मंदिर में जाते हैं। जैसे मुसलमान लोग हैं वो लोग मस्जिद में जाते हैं, जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो गिरजाघर में जाते हैं, जो हिंदू लोग हैं वो मंदिरों में जाते हैं। हिंदू लोग के तो कई मंदिर हैं, अपने अपने भगवान को मानते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है। तो वैसे ही बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वे इस मंदिर में जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए। तो वहां पे नेपाल में बौद्ध धर्म को बहुत माना जाता है। हमने देश प्रेम उसमें पढ़ा था ना, बौद्ध धर्म को बहुत मानते हैं लोग वहां पे, जापानी लोग। हाँ, तो यहाँ पर भी नेपाल में भी, नेपाल में भी लोग बौद्ध धर्म को बहुत अधिक मानते हैं। उनका प्रचार प्रसार बहुत है वहां पे बौद्ध धर्म का। मैम वहाँ पर कोई भी गलती की तो बहुत ओके, भगवान बुद्ध के बारे में भी हमने देख लिया। उन्होंने कई संदेश बताया है लोगों को। नेपाल में हिंदुओं की संख्या अधिक है, तो ज्यादातर जो लोग हैं वहां पे हिंदू ही रहते हैं। उनकी संख्या, नंबर्स, पॉपुलेशन वहां पे हिंदू धर्म के ही अधिक है। तो यहाँ दीपावली, दशहरा आदि त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। जिस तरह हमारे देश में वहां पे जिस तरह त्योहार मनाए जाते हैं, होली, दिवाली वगैरह, गणेश जयंती वगैरह, उसी तरह हिंदू धर्म होने की वजह से ज्यादा होने की वजह से वहां पे ये सारे त्योहार वहां पे मनाए जाते हैं। तो बिल्कुल समानता है भारत देश की और नेपाल देश की, एक जैसी समानता है वहां पे। नेपालियों और भारतीयों के रहन सहन, यानी हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो पहनावा है, हमारे जो परंपराएं हैं, रीत रिवाज है, ठीक वैसे ही नेपाल देश में भी हमारे जैसे ही सिमिलरिटीज है। हम जैसे रहन सहन करते हैं, जैसे त्योहारों को मनाते हैं, उसी तरह नेपाल देश के लोग भी वहां पे सेम त्योहारों को, रीत रिवाजों को मनाते हैं। हमारी जो सभ्यता है, रीत रिवाज, परंपरा, वही सभ्यता है। ठीक है, तो में काफी समानता पाई गई है। समानता यानी सेम, जो हम फॉलो करते हैं वही चीज वो लोग फॉलो करते हैं। तो अलग देश लगता ही नहीं है, मानो जैसे नेपाल देश और भारत देश एक ही है। ये देखो, वो लुम्बिनी मंदिर है और ये भगवान बुद्ध है।
ये देखो त्योहार सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, होली है, दीपावली का दिए यहाँ पे मैंने चित्र लिया है, यहाँ दुर्गा पूजा दशहरा का चित्र लिया है। वे अपनी परंपरा के हिसाब से वो दशहरा को मना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं वो लोग, है ना। ये देखिए एक और यहाँ पे दशहरा का, तो अवतार लेके वो लोग रथ पे बैठे हैं। भारत और नेपाल दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी और मित्र देश है, यानी कोई भी हमको भिन्नता नहीं दिखाई देती, समानता ही हमको दिखाई देती है, हमसे अलग देश नहीं है बिल्कुल। और बहुत ही घनिष्ठ संबंध है भारत देश का नेपाल देश से, इसीलिए बहुत मित्रता दिखाई। देखो नेपाल देश का झंडा, भारत देश का झंडा भले थोड़ा सा दूर है, लेकिन हमें कोई भी भेदभाव नहीं है नेपाल देश से। और बहुत ही सुंदर लोग होते हैं वहां पे, अच्छे स्वभाव के, व्यवहार उनका। तो हमारा यह भारत देश है वह बिल्कुल हमारी संस्कृति से भरा हुआ है, सभ्यता से भरा हुआ है हमारा भारत देश। तो ठीक उसी तरह नेपाल देश में भी वैसी ही सभ्यता पाई जाती है। और जिस तरह हम लोग सब एक साथ मिलजुल कर सारे पर्वों को मनाते हैं, रहते हैं मिलजुल कर, जो भी संकट आते हैं उसको एक साथ सामना करते हैं, ठीक उसी तरह नेपाल देश भी अगर उनको मदद की जरूरत होती है, हमें मदद की जरूरत होती है सहयोग की, तो एक दूसरे को हम लोग सहयोग करते रहते हैं। तो इसी तरह हमें समझना है कि इस पाठ से कि ये मित्रता कैसे है इन देशों में, उसी तरह हम में भी मित्रता होनी चाहिए, सहयोग की भावना हम में होनी चाहिए, तभी प्रगति हो सकती है देश की। मनमुटाव हो, झगड़ा हो, लड़ाइयां हो तो क्या हमारा देश प्रगति कर सकता है? नहीं कर सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो हमारा देश पिछड़ा हुआ रह जाएगा। तो लेकिन आजकल हमारा देश, भारत देश बहुत आगे जा रहा है, विकास बहुत अधिक तक कर चुका है, एडवांस देशों में से हमारा भारत देश को माना जा रहा है। जैसे अमेरिका सबसे एडवांस देश माना जाता है, एडवांस, तो उसी तरह भारत देश को भी विकसित देश कहा जा रहा है, बहुत प्रगति कर चुका है मनुष्य। तो इसी तरह हम प्रगति करते जाएंगे और अपने देश का नाम क्या करेंगे? रोशन करेंगे ना, रोशन अपने देश का। हाँ, ये जब आप लोग बड़े बनोगे, बिल्कुल, जब आप लोग बड़े बनोगे तो कुछ ना कुछ जरूर बनोगे अपने भारत देश के लिए, अपने भारत देश का नाम रोशन करना है, तो हर कोई कुछ ना कुछ बनेगा और अपने देश का नाम रोशन करेगा। अपने भारत देश का नाम रोशन करना है। आपको हाल ही में अभी एक ओलंपिक गेम में एक खिलाड़ी का नाम रोशन हुआ था, क्या आप जानते हैं उस खिलाड़ी का नाम क्या है? बिल्कुल, क्या नाम बताया, दोबारा बोलना। यस, नीरज चोपड़ा। देखिए गोल्ड मेडल उसने जीता, यस गोल्ड मेडल उसने जीता और पूरे भारत देश का नाम उसने क्या किया? रोशन किया। तो इसी तरह हमें, भले वो खेल की जगत में हो या बिजनेस की जगत में हो या समाज की जगत में हो, हमें हर चीज, हर फील्ड में आगे जाना है और भारत का नाम आगे तक लेके जाना है। हमें प्राउड फील कराना है, गर्व महसूस करवाना है अपने देश के लिए, और अन्य देशों से भी अच्छा स्वभाव मैत्रीपूर्ण हमें रखना है। Okay, children, did you understand the lesson? Yes, ma'am.